गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम हेमंत। तो एक्टिविटी की बात कर रहे थे बेटा। आज जो एक्टिविटी बात करेंगे 1.3 की है। इससे पहले एक्टिविटी 1.1 की बात कर ली, एक्टिविटी 1.2 की बात कर ली। ये जो वीडियो है वो क्लास 10th के लिए है। चैप्टर फर्स्ट आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो सभी एनसीईआरटी बुक जो है वो अपने साथ में रखेंगे बेटा, और नोटबुक रफ हो सकती है या फेयर, जो भी आप रखना चाहो साथ साथ लिखते चलो ताकि आपको वो चीज़ें याद हो जाएं। तो एक्टिविटी 1.3 क्या कहती है, देखिए कि टेक ए फ्यू जिंक ग्रेनुल्स इन ए कोनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब। ये कह रहा है कि आपके पास यहाँ पे एक कोनिकल फ्लास्क है, इसको बोलते हैं कोनिकल फ्लास्क बेटा। उसके अंदर क्या ले लिया इसने, जिंक ग्रेनुल्स ले लिए। जिंक ग्रेनुल्स, जिंक ग्रेनुल्स मतलब यहाँ पे छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जिंक मेटल के, उनको क्या बोलते हैं, ग्रेनुल्स बोलते हैं। मतलब जैसे आपके पास चने होते हैं, चने के पीस छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, चने के साइज के आकर अपन यहाँ पे जिंक के मेटल ले तो उनको बोलते हैं जिंक ग्रेनुल्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कह रहा है कि ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड टू दिस फिगर 1.2। ये इसने कह रखा है कि इसके अंदर यहाँ पे आप क्या कर दो, यहाँ पे या तो डाइल्यूट HCl डाल दो या डाइल्यूट H2SO4 डाल दो। ठीक है, अब ये कह रहा है कि क्वेश्चन हैंडल द एसिड विद केयर, कि आप इस एक्सपेरिमेंट के दौरान एसिड को थोड़ा सा क्या करो, यहाँ पे है आराम से उसको हैंडल करो। ऐसे नहीं कि हाँ भाई जल्दबाजी में उसको गिर रहे हो, तो नहीं तो वो आपके क्या कर देगा, यहाँ पे इन्फ्लामेशन कर देगा, या और कोई जो बॉडी का पार्ट हो डैमेज हो सकता है, या हो सकता है आपके यहाँ पे कपड़े ही क्या है खराब हो सकते हैं। डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रेनुल्स। यहाँ पे ये कह रहा है कि जिंक ग्रेनुल्स के अराउंड में कुछ चेंजमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, तो देखते हैं आगे। आगे क्या कह रहा है कि टच द कोनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब, इज देयर एनी चेंज इन इट्स टेम्परेचर, कि यहाँ पे कोई चेंज इन टेम्परेचर हुआ है या नहीं हुआ। देखिए मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था बेटा कि जो करैक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं आपके रिएक्शंस के, वो कौन से होते हैं, कि कोई आपका कलर बन सकता है, या मतलब कलर्ड कंपाउंड हो सकता है, या चेंज इन टेम्परेचर हो सकता है, या कोई प्रेसिपिटेट बन सकता है आपका, या कोई गैस बन सकती है। तो यहाँ पे इस एक्टिविटी में क्या किया, एक कोनिकल फ्लास्क लिया। ये आपकी क्या है, कोनिकल फ्लास्क है। ये कोनिकल फ्लास्क इसने ली और यहां पे इसने क्या किया, एक कोर्क लिया। क्या लिया, कोर्क लिया बेटा। इस कोर्क को यहां पे इसके बीच में यहां पे एक ग्लास की ट्यूब ले ली। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, कोरिलेट कर देते हैं यहां पे इससे थोड़ा सा। तो यहां पे हमने क्या किया, एक बीकर लिया जो कि सोप वाटर से है। इसमें क्या है, सोप वाटर, सोप वाटर है। ठीक है, अब देखिए हमें पता है कि जिंक जो है वो आपकी H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा। इस डायग्राम में इसने क्या ले रखा है बेटा, देखिए यहाँ पे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ले रखा है, तो उसके अनुसार एक बार करते हैं हम, यहाँ पे HCl लेके भी कर लेंगे। तो ये आपके पास क्या है, Zn है, मतलब जिंक मेटल है, और आपका क्या है यहाँ पे H2SO4 के साथ रिएक्शन कर रहा है। देखिए मैंने आपको रिएक्टिविटी सीरीज बताई थी। रिएक्टिविटी सीरीज में हमें पता है कि जो मेटल ऊपर होता है आपका वो मोर रिएक्टिव होता है। रिएक्टिविटी सीरीज क्या थी कि करीना ने कार मांगी, ओल्टो जैन फरारी, सुनकर पटोदी भैया, हंसकर सीयू कल्टी मारे, आ जाओ तुम्हें गोल्ड दिला दूं और प्लेटिनम हार पहना दूं। ये ट्रिक थी आपकी। ठीक है, कि करीना ने कार मांगी, ओल्टो जैन फरारी, सुनकर पीबी पटोदी भैया, हंसकर सीयू कल्टी मारी, मारी मतलब एक्स्ट्रा हो गया, आ जाओ तुम्हें गोल्ड दिला दूं, एयू मतलब गोल्ड दिला दूं और प्लेटिनम हार पहना दूं। ये आपकी ट्रिक थी। जिंक जो है वो हाइड्रोजन से क्या होता है, ऊपर है। अगर ऊपर होगा तो आराम से क्या कर देगा, इसको डिस्प्लेस कर देगा। ये आपकी कौन सी रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है यहाँ पे। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, ये Zn जो होगा इस हाइड्रोजन को बाहर निकाल देगा, तो यहाँ पे क्या बना लेगा, जिंक सल्फेट बना लेगा, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस क्या होगी आपकी, रिलीज होगी। क्या होगी, हाइड्रोजन गैस यहाँ से बनती हुई
और यहाँ पे आपके सोप सॉल्यूशन से आपका यहाँ पे क्या बनाएगा, ये बबल्स बन जाएंगे। इन बबल्स के अंदर क्या आपकी हाइड्रोजन गैस है। इन बबल्स के अंदर कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है। अब इसके पास अगर बर्निंग मैचस्टिक लेके जाओगे, मतलब चसी हुई कोई तिल्ली लेके जाओगे, अगर इसके पास लेके जाओगे तो वो जो जलेगी आपकी यहाँ पे हाइड्रोजन गैस, क्योंकि हाइड्रोजन गैस कैसी होती है, इनफ्लेमेबल नेचर की होती है, ज्वलनशील होती है, जलती ही आपकी। तो इसके पास जैसे आप माचिस की तीली लेके जाओगे या बर्निंग कैंडल लेके जाओगे तो यहाँ पे आपको ये जो गैस है वो बर्न होगी, मतलब जलेगी। और यहाँ पे साउंड कैसे आएगी आपके पास, पॉप साउंड। मतलब हाइड्रोजन गैस जो है वो जलती है जब, तो उसमें आपकी साउंड कैसे आती है, पॉप साउंड आती है। कैसी साउंड होती है बेटा, तो हाइड्रोजन गैस जो है वो क्या देता है आपका, पॉप साउंड देता है। क्या देता है, पॉप साउंड। तो व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ हाइड्रोजन गैस, क्या होता है आपका, पॉप साउंड आपका यहाँ पे देता है। अगर बात करें मैग्नीशियम रिबन को हम बर्न करते हैं तो वहां पे कौन सी लाइट मिलती है, व्हाइट डैजलिंग लाइट। ये याद रखना आपको, ठीक है। तो व्हाइट डैजलिंग लाइट किस में मिलता है, मैग्नीशियम रिबन को जब हम हीट करते हैं, जो कि आपकी एक्टिविटी 1.1 है। किसी ने नहीं देखी अभी तक एक्टिविटी 1.1 और 1.2, डिस्क्रिप्शन में इसका क्या है बेटा, लिंक दे रखा है, उसको जाके देख भी लीजिए, नहीं तो एंड स्क्रीन में मैं उनको लगा दूंगा, उससे देख लीजिए। तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस जो बनी उसकी कैसे आपका यहाँ पे कलर है, मतलब यहाँ पे क्या देगा आपको, पॉप साउंड देगा। जैसे ही वो जलेगी, बर्निंग कैंडल लेके जाओगे तो यहाँ पे वो पॉप साउंड के साथ क्या है, वो जलेगा। मतलब पॉप साउंड का मीन्स क्या है, वो जैसे ही वो जलेगा तो उसमें पॉप साउंड आएगी, पट 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 पट, इस तरह से क्या होगी, आएगी वो आवाज आएगी, ठीक है। एक बार इसको उतारो फटाफट। चलिए, तो यहां पे हमने क्या देखा कि जब जिंक जो है वो बेटा आपका यहां पे एसिड के साथ रिएक्शन करता है, तो यहां पे क्या बनाया, ZnSO4 प्लस में हाइड्रोजन गैस आपकी क्या हुई, रिलीज हुई। ये आपकी क्या है, मेटल जब एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं, सोल्ट। और सोल्ट के साथ क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। और हाइड्रोजन गैस कैसे साउंड देता है, पॉप साउंड देता है। तो इस एक्टिविटी के दौरान हमें क्या पता चला कि ड्यूरिंग दिस रिएक्शन जिंक मेटल कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन बिकॉज जिंक कैन लाइज above the reactivity series, so it can displace easily hydrogen from H2SO4। ठीक है, जिंक जो है वो आपका हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है। किससे डिस्प्लेस कर देता है, H2SO4 में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है। क्यों डिस्प्लेस कर देता है, क्योंकि जिंक जो है वो हाइड्रोजन से ऊपर होता है। रिएक्टिविटी सीरीज में आपके पास जो है, सपोज कीजिए यहां पे आपके पास है, तो जो ऊपर वाला मेटल होता है, जो ऊपर वाला एलिमेंट होता है, अगर वो उसके साथ रिएक्शन करा रहे तो वो क्या कर देगा, लेसर जो आपके रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं उनको क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, तो जिंक जो है वो हाइड्रोजन से क्या होता है, मोर रिएक्टिव है बेटा। क्या आपका, मोर रिएक्टिव। अगर मोर रिएक्टिव है तो इस हाइड्रोजन को क्या कर देगा, वो डिस्प्लेस कर देगा। मतलब इसको ऐसे समझो कुछ बातों को, जैसे सपोज कीजिए 2018 में एक बबलू नाम का कोई यहाँ पे कैंडिडेट था। ठीक है, ये आपका क्या है कि यहाँ पे कोई गेम मान लेते हैं, सपोज कीजिए यहाँ पे कोई आपके पास गेम है कबड्डी। ठीक है, कबड्डी कोई गेम है आपके पास, वो क्या है कि इस दिन वो 2018 में फर्स्ट पोजीशन से आया। अब 2019 में कोई वही गेम हुए, पर उस टाइम पे वहाँ पे कोई कैंडिडेट ले लेते हैं यहाँ पे सोनू। अब वो क्या है, यहाँ पे आपका फर्स्ट पोजीशन आया। तो इससे क्या कंक्लूजन निकाला कि हम यही तो कहेंगे कि सोनू जो है वो आपका ज़्यादा अच्छा खेलता है। किससे खेलता है, बबलू से खेलता है। ठीक है, जो भी आपका कोई कैंडिडेट हो सकता है। तो जिंक जो है वो ज़्यादा उससे क्या है, रिएक्टिव है, वो उसको क्या कर देगा, भगा देगा, वो उसको क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। इसी को क्या बोलते हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में क्या क्या चीज़ें हुई हैं, देखिए छोटी छोटी बातें यहाँ पे देखिए। एक तो यहाँ पे पहली बात क्या है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सी होती है कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट, दिस इज नोन एज सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वो आपकी कैसी होती है बेटा, एक्सोथर्मिक नेचर की होती है। मतलब इसमें क्या होती है, आपकी हीट निकलती है, एक्सोथर्मिक नेचर की होती है। इसने कह रखा देखो यहाँ पे, टेस्ट द कोनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब इज एनी
चेंज इन इट्स टेम्परेचर, यस चेंज होगा यहाँ पे टेम्परेचर, और यहाँ पे आपका टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि रिएक्शन के दौरान आपका यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर बढ़ता है, जिसके कारण हीट निकलती है, और हीट निकलने के कारण टेम्परेचर बढ़ता है, और हीट निकलती है तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक। ठीक है, इस चीज़ को छोटे से उतारो एक बार फटाफट करके। चलिए बेटा, अब जिंक जो है हम हाइड्रोजन के साथ भी करके देख लेते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ। तो यहाँ पे क्या बना, जिंक क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस क्या होगी आपकी, रिलीज होगी। ठीक है, ये आपकी बैलेंस कर दिया अपन ने। तो जिंक जो है वो HCl के साथ रिएक्शन करके क्या बनाया, सोल्ट बनाया, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकली, और हाइड्रोजन गैस जो है वो कैसे देता है आपको, पॉप साउंड देता है। कैसे देता है आपका, पॉप साउंड। अब कई बच्चों के माइंड में चल रहा होगा, सर सोप सॉल्यूशन ही क्यों लिया था। देखिए, सोप सॉल्यूशन इसलिए लिया था, यहाँ पे जो आपकी हाइड्रोजन गैस उसमें से निकलती है तो बबल्स की रिटेंशन क्या है, बबल्स जो है वो बने रहते हैं। आपने मेले के अंदर एक वो देखा होगा कि सोप सॉल्यूशन लेके वो फूंक मारता रहता है, तो उसमें आपके बबल्स जो होते हैं वो बबल्स जो है वो क्या है, आपके बने रहते हैं। अगर आप सिंपल वाटर लेते हो तो उससे आपकी वो रिटेंशन जो है बबल्स की वो रहती नहीं है। तो सोप सॉल्यूशन से क्या है कि वो जो बबल्स उसमें से बनेंगे ना उस सॉल्यूशन में से, तो वो बबल्स जो है वो रिटेन रहेंगे, क्योंकि उसकी विस्कोसिटी क्या होती है, सोप की ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू वाटर। तो बबल्स जो है वो आपका बना हुआ दिखता है। आप मेले में भी देखते हो तो मेले में वो सोप सॉल्यूशन लेके फूंक मारता है तो बाहर आपके बबल्स खूब बनते हो, बड़े बड़े बन जाते हैं, क्योंकि बबल्स की विस्कोसिटी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू वाटर। तो यहाँ पे क्या होता है कि वो बबल्स क्या है, मेंटेन है। आप उस सॉल्यूशन में से आप बबल्स बनते हुए देखो तो आप उसके अंदर कौन सी गैस बनी हुई है, उसके अंदर कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, तो वाई वी टेक यहाँ पे वाई वी टेक सोप सॉल्यूशन, सोप सॉल्यूशन ही क्यों लिया है, क्योंकि बिकॉज सोप सॉल्यूशन हैव हाई विस्कोसिटी एज कंपेयर टू वाटर, सो रिटेंशन ऑफ बबल्स विल बी हाई एज कंपेयर टू वाटर। या सिंपल बैलून्स, सिंपल बैलून के कंपैरिजन में जो सोप सॉल्यूशन के बैलून्स होते हैं उनमें रिटेंशन, उसमें रिटेंशन क्या होता है, ज़्यादा होता है, इसलिए हम क्या लेते हैं बेटा, सोप सॉल्यूशन लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए और कोई मेटल ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे मैग्नीशियम ले लिया, मैग्नीशियम H2SO4 के साथ करा दे तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम सल्फेट, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकली, वही है। देखिए, करीना ने कार मांगी, ओल्टो, जैन, फरारी, सुनकर, पटौदी भैया, हंसकर। देखिए, अब यहाँ पे मैग्नीशियम ले लिया, एक बार सोडियम लेके देख लो, सोडियम और H2SO4, तो यहाँ पे क्या बनाएगा, सोडियम सल्फेट Na2SO4 और हाइड्रोजन गैस निकल गई आपकी। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे सपोज कीजिए कैल्शियम ले लेते हैं, तो कैल्शियम यहाँ पे हाइड्रोजन गैस, और यहाँ पे क्या बनेगा, कैल्शियम सल्फेट, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस आपकी रिलीज होगी। तो आप कोई भी मेटल ले लो, मतलब हाइड्रोजन से ऊपर आप कोई सा भी मेटल लोगे वो क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस क्या करेगा, रिलीज करेगा। हाइड्रोजन गैस सभी में क्या हो रही है बेटा, रिलीज हो रही है। तो यहाँ पे सपोज कीजिए अगर आपकी रिएक्शन करा रहे हो जिंक से साथ तो कर ही ली, एल्यूमिनियम के साथ ले लेते हो, तो एल्यूमिनियम और H2SO4 के साथ रिएक्शन करते हैं। देखिए, एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन कराए तो क्या बनाएगा, एल्यूमिनियम सल्फेट बनाएगा। बैलेंस कैसे करोगे, एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज कितना होता है, +3, तो यहाँ पे क्या आ गया 3, और सल्फेट के ऊपर कितना होता है, -2, तो यहाँ पे आपका क्या इतना आ गया 2। अब निकला क्या है, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन गैस निकली। कितनी निकली, हाइड्रोजन गैस। तो इसको बैलेंस करेंगे तो ये 3 हो गया, और ये आपका 2 हो गया। हाइड्रोजन गैस कितनी होगी, 3 दूनी 6, तो ये 3 हो गया। ये बैलेंस हो गया बेटा आपका। तो यहाँ पे बैलेंस हो गया ना, एल्यूमिनियम 2 हैं, सल्फेट आपके 3 हैं बिल्कुल, और हाइड्रोजन गैस आपके यहाँ पे 3 मोल हैं, हाँ बिल्कुल। हाइड्रोजन 6 है तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन आपके 6 हैं, बैलेंस है बिल्कुल। तो यहाँ पे आपका ओवरऑल ऑफ स्टोरी क्या निकला कि जब आपके एसिड जो हैं वो मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोजन गैस आपकी निकलती है, और ये सारे सोल्ट हैं, ये सारे आपके क्या बेटा, सोल्ट है। ठीक है, और सारी की सारी आपकी क्या, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो ये आपकी एक्टिविटी कौन सी थी बेटा, 1.3 थी, 1.3 है। और नेक्स्ट जो एक्टिविटी है, एक्टिविटी 1.4 नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बेटा। कोई भी क्वेश्चन है आपका, छोटा मोटा कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके बता दीजिए, मैं उसका बिल्कुल आंसर दे दूंगा। कोई टॉपिक है
आपको नहीं समझ में आया वो मेरे को बता दीजिए, वो भी मैं करा दूंगा। और यहाँ पे जो नए व्यूअर हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बिल्कुल, ठीक है। और अपने फ्रेंड को भी शेयर करो जल्दी से जल्दी जाके। थैंक यू।